आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, वरिंद्रा कंस्ट्रक्शंस और संभो स्टील ट्यूब्स को हाल ही में अपने आईपीओ जारी करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। संभो स्टील ट्यूब्स के लिए 21 जनवरी को, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए 22 जनवरी को और वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन के लिए 23 जनवरी को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी किए गए। ये मंजूरी इन कंपनियों को अगले साल के भीतर अपने आईपीओ लॉन्च करने की अनुमति देती है। आज हम बात करेंगे क्या इन नए आईपीओ में ज़बरदस्त पैसा बनेगा या नहीं, क्या आपको इन आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। साथ ही आसान भाषा में समझाएंगे कि आईपीओ क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की बात करते हैं। कोलकाता स्थित एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस ने 18 सितंबर 2024 को सेबी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं। आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का नया इशू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 1.44 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। प्रमोटर पदम कुमार अग्रवाल और वरुण अग्रवाल इस ऑफर में अपने शेयर बेचेंगे। कंपनी पूर्वी और दक्षिण भारत, खासकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक गैसों की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है। ये प्री आईपीओ प्लेसमेंट के जरिए 80 करोड़ रुपए जुटा सकती है, जो सफल होने पर फ्रेश इशू घटक को कम कर देगा। फ्रेश इशू से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और उलूबेरिया 2 प्लांट में 220 टीपीडी की क्षमता वाली एयर सेपरेशन यूनिट स्थापित करने में किया जाएगा। वहीं वरिंद्रा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका लक्ष्य अपने आईपीओ के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाना है, जिसमें 900 करोड़ रुपए का नया इशू और प्रमोटर्स द्वारा 300 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है। वरिंदर गर्ग द्वारा 1987 में स्थापित कंपनी ने 30 सितंबर को अपने ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए। इसकी योजना है कि इस राशि का इस्तेमाल उपकरण खरीदने, कार्यशैली पूंजी की ज़रूरतें और लोन अमाउंट को चुकाने में किया जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेट्रो, डिपो और सड़कों जैसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में शामिल है। ये आईपीओ लॉन्च से पहले प्री आईपीओ राउंड के जरिए 180 करोड़ रुपए जुटा सकती है। अगर ऐसा होता है तो नए इशू की राशि कम हो जाएगी। चलिए अब संभो स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में भी जान लेते हैं। संभो स्टील ट्यूब्स ने 30 सितंबर 2024 को सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल किया। कंपनी अपनी आरंभिक शेयर बिक्री के जरिए 540 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 440 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों का नया इशू और प्रमोटर द्वारा 100 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है। नेट फ्रेश इशू से प्राप्त 390 करोड़ रुपए की शुद्ध आय को ऋण चुकाती और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अलॉट किया जाएगा। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इस आईपीओ का प्रबंधन कर रहे हैं। वैसे आए दिन हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई कंपनी अपना आईपीओ ला ही रही है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। आईपीओ का सीधा सा मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ के जरिए तमाम कंपनियां बाजार में पैसा उठाती हैं और बदले में अपनी कंपनी के शेयर या यूँ कहें कि कंपनी में हिस्सेदारी बेचती हैं। आज के वक्त में आईपीओ में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इसके जुड़े तमाम टर्म्स के बारे में पता होता है। आइए जानते हैं आईपीओ से जुड़े तमाम शब्दों के मतलब। पहला शब्द है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स, DRHP। कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लाने से पहले DRHP तैयार करती है। इस डॉक्यूमेंट्स में कंपनी के मिशन और विजन के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें बताया गया होता है कि कंपनी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और आगे कैसा प्रदर्शन करना चाहती है। साथ ही कंपनी इसमें यह भी बताती है कि आईपीओ से पैसे जुटाकर उसका कहाँ इस्तेमाल होगा। यानी आसान भाषा में समझें तो इस दस्तावेज के जरिए कंपनी अपना पूरी कुंडली जनता के सामने रख देती है। इस दस्तावेज को हर कंपनी को सेबी के पास जमा करना होता है। उसके बाद ही सेबी से किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने की इजाज़त मिलती है। दूसरा शब्द है बिड लॉट। आईपीओ में 1-2 शेयर नहीं खरीदे जाते, बल्कि लॉट में शेयर खरीदे जाते हैं। एक लॉट में कितने शेयर होंगे ये कंपनी तय करती है। आमतौर पर एक लॉट की कीमत 15,000 रुपये के ही करीब होती है। इसमें शेयर की संख्या उनकी कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तीसरा शब्द है फिक्स्ड प्राइस। एक कंपनी 2 तरीके से आईपीओ ला सकती है। पहला तरीका है फिक्स्ड प्राइस का और दूसरा तरीका है बुक बिल्डिंग का।
फिक्स प्राइस के तहत कंपनी अपने आईपीओ का या यूं कहें कि शेयर की कीमत पहले ही बता देती है। वहीं बुक बिल्डिंग के तहत कंपनी एक प्राइस रेंज सेट करती है और शेयर की कीमत को निवेशकों के डिमांड को देखते हुए उसी के हिसाब से तय करती है। अधिकतर मामलों में बुक बिल्डिंग के तरीके से ही आईपीओ लाया जाता है। चौथा शब्द है फ्लोर प्राइस। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वो अपने शेयरों की कीमत की एक रेंज तय करती है। उदाहरण के लिए कंपनी अपने शेयर का प्राइस बैंड 100 से 105 रुपये तय कर सकती है। आप जिस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं उस कीमत पर बिड यानी बोली लगा सकते हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में उच्चतम स्तर पर ही शेयर बिकते हैं, यानी ऊपर के उदाहरण के हिसाब से देखें तो ये 105 रुपये होगा। न्यूनतम स्तर को फ्लोर प्राइस कहा जाता है, जबकि उच्चतम स्तर को कट ऑफ प्राइस कहा जाता है। पांचवा शब्द है इशू साइज। इससे पता चलता है कि आईपीओ कितना बड़ा है। मान लीजिए कोई कंपनी अपने 1 करोड़ शेयर बेच रही है और उसके लिए प्राइस बैंड 100 से 105 रुपये रखा जाता है, तो उसका इशू साइज 100 करोड़ से 105 करोड़ रुपए के बीच होगा। मान लीजिए सारे निवेश कंपनी के शेयर 105 रुपये के उच्चतम भाव पर खरीदते हैं, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी 105 करोड़ रुपए का आईपीओ लाई थी। छठवां शब्द है ऑफर फॉर सेल। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो या तो वो अपने मौजूदा शेयरों को ही जनता को बेच सकती है या फिर नए शेयर जारी कर सकती है। अगर कंपनी नए शेयर जारी करती है तो वो वहाँ पैसे कंपनी को मिलते हैं, जिससे कंपनी के बिजनेस को बढ़ाया जाता है। वहीं अक्सर आईपीओ के तहत कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर्स अपने शेयर बेचते हैं और इस स्थिति को ओएफएस कहा जाता है। ओएफएस के तहत बेचे गए शेयरों से जो पैसे मिलते हैं वो कंपनी के पास नहीं जाते, बल्कि जिसके शेयर होते हैं उसके पास जाते हैं, जैसे प्रमोटर या निवेशक। सातवां शब्द है ओवर सब्सक्राइब। एक कंपनी ने आईपीओ के तहत जितने शेयर जारी किए होते हैं, ऐसा बहुत ही दुर्लभ स्थिति में होता है कि उतने ही शेयरों के लिए बोली भी लगे। अगर जारी किए गए शेयरों से कम के लिए बोली लगती है तो कहा जाता है कि आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अगर शेयरों की संख्या से अधिक शेयरों के लिए बोली लग जाती है तो उसे कहा जाता है कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि कई शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। आठवां शब्द है शेयर अलॉटमेंट। शेयरों के लिए बोली लगाए जाने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसके तहत देखा जाता है कि किसे कितने लॉट दिए जाएं। आईपीओ जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, आपको कंपनी के शेयर मिलने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, यानी इस मामले में कहा जा सकता है कि हर एक लॉट के लिए 50 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में इनमें से किसी एक को ही आईपीओ का लॉट मिलेगा, जबकि बाकी लोगों के पैसे रिफंड हो जाएंगे। नौवां शब्द है लिस्टिंग डेट। आईपीओ के तहत शेयरों के अलॉटमेंट के बाद जब कंपनी शेयर बाजार पर लिस्ट होती है तो उसे लिस्टिंग डे कहते हैं। इस दिन अगर कंपनी का शेयर आईपीओ की कीमत से कम पर लिस्ट होता है तो उसे डिस्काउंट लिस्टिंग कहते हैं। वहीं जबकि अगर अधिक कीमत पर लिस्ट होता है तो उसे प्रीमियम लिस्टिंग कहते हैं। स्टॉक मार्केट पर शेयर की कीमत उसकी डिमांड के हिसाब से ही तय होती है। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।